जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी सोचते हैं कि गुरु जी के स्वरूप को किस दिशा में लगाना चाहिए? क्या आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं? तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, स्नेहा आंटी हमेशा गुरु जी के स्वरूप से बातें करती थी और गुरु जी को रोज़ जल प्रसाद और भोग भी लगाती थी। उसके बाद पूरे परिवार को प्रसाद देती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने मैसेज पढ़ा कि मेरा स्वरूप उत्तर दिशा में लगा दे, तूने गलत जगह लगा रखा है। यह देखकर स्नेहा आंटी आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने तुरंत वास्तुशास्त्र की किताब निकाली और देखा कि उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा माना जाता है। उन्हें लगा कि गुरु जी ने उन्हें सही मार्ग दिखाया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्वरूप उठाया, उन्हें अंदर से एक और आवाज़ सुनाई दी, मैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर जगह हूँ, मैं दिशाओं में नहीं मानता। वह चौंक गई। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि स्वयं गुरु जी की थी। स्नेहा आंटी के मन में द्वंद्व शुरू हो गया। उन्होंने सोचा, अगर गुरु जी हर जगह हैं, तो फिर मुझे यह संदेश क्यों मिला कि मेरा स्वरूप उत्तर दिशा में लगाओ। वह बहुत गहरी सोच में थी कि अब मैं क्या करूं। वह फिर से गुरु जी के चरणों में बैठी और उनसे प्रार्थना की, गुरु जी कृपया मुझे स्पष्ट करें कि क्या सही है और क्या गलत। रात में उनको एक सपना आया। उन्होंने सपने में बड़े मंदिर को देखा। वहां पर गुरुजी खड़े हुए थे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर जगह हूँ, मैं इन दिशाओं को नहीं मानता हूँ, तो तू क्यों वहमों में पड़ रही है? मैंने तुम्हारे मन को परीक्षा में डाला ताकि तुम समझ सको कि मेरी उपस्थिति दिशाओं से परे है। स्नेहा आंटी की आंखों में आंसू बहने लगे। वह समझ गई कि गुरुजी किसी स्थान या दिशा के मोह में नहीं फंसते। अगली सुबह स्नेहा आंटी ने गुरुजी के स्वरूप के पास जाकर उनका शुक्राना किया और कहा कि गुरुजी, आपने मुझे वहमों में डलने से बचा लिया। उसी वक्त अचानक पूरे घर में एक दिव्य खुशबू फैल गई। यह वही दिव्य सुगंध थी जिसके बारे में सब संगत बताया करती है कि गुरुजी जब आसपास होते हैं तो ऐसी ही खुशबू आती है। स्नेहा आंटी ने जहां गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था, वह उत्तर दिशा नहीं थी, वह कोई और दिशा थी। उसी दिन स्नेहा आंटी को एक और संकेत मिला। उनके भाई का बहुत समय से रुका हुआ प्रमोशन उसी दिन हुआ। उनकी माँ, जो कई महीनों से बीमार थी, अचानक बेहतर महसूस करने लगी। यह सब देखकर स्नेहा आंटी को यकीन हो गया कि गुरुजी की कृपा दिशाओं से परे है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हमें कभी भी गुरुजी के स्वरूप को घर पर लाने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गुरुजी के स्वरूप को उत्तर दिशा में ही लगाएं, क्योंकि गुरुजी हर जगह मौजूद हैं। गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मुझे सिर्फ उत्तर दिशा में लगाओ। गुरुजी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर जगह है। गुरुजी जब भी आपके घर आते हैं, अपनी जगह खुद बना लेते हैं। हमें सोचना ही नहीं पड़ता कि गुरुजी के स्वरूप को किस दिशा में लगाना है। हम गुरुजी के स्वरूप को अपने मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं। संगत जी, अपने मन में कोई भी शंका नहीं रखनी है, किसी भी वहमों में नहीं पड़ना है। गुरुजी हमें साधारण जीवन जीना सिखाते हैं, हमें वहमों से दूर रहना सिखाते हैं। इसलिए हमें कभी भी कोई भी संदेह हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, हमें गुरुजी के पास जाकर उनसे ही पूछ लेना चाहिए कि हमारे सामने एक ऐसा प्रश्न आया है जो हमें दुविधा में डाल रहा है, हमें वहमों में पड़ने के लिए कह रहा है। आप ही हमें सही मार्गदर्शन कराइए।
तो गुरुजी आपको किसी न किसी तरीके से सही मार्गदर्शन ज़रूर कराएंगे। लेकिन आप वहमों में मत पड़िए। जब भी आपको लगे कि आप वहमों में पड़ रहे हैं तो आप पहले ही गुरुजी से उसका आंसर मांग लीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।